जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो अच्छी सरकार आती है। और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, यह आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव के। सड़क बनती है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने देती है क्या? कोई स्वास्थ्य का केंद्र बनता है, क्या वह जाति पूछ करके उपचार करती है क्या? कोई पुल बनता है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने की अनुमति देती है क्या? या बाढ़ सुरक्षा का कोई कार्य होता है तो क्या वह जाति पूछ करके बाढ़ से बचाव करती है? नहीं। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आता है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है। जनता जनार्दन के विकास के लिए लगने वाले पैसे में सेंध लगती है, उस पर डकैती पड़ती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यही तो था 17 के पहले उत्तर प्रदेश में। यही तो था। मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे याद करें 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था। सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। अराजकता का तांडव था। विकास के कार्य तो नहीं होते थे, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन चंदा जुटा करके भी अगर वह कहीं पर कोई अपना आयोजन करना चाहती थी, रामलीला का आयोजन, यज्ञ का आयोजन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो उसको नहीं होने दिया जाता था। उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, सौदे परेशान करते थे, कभी भी उसको उठा करके ले जा करके अपहरण कर दिया जाता था। व्यापारी सूर्य अस्त के पहले अपने प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए मजबूर होता था। हर परिवार चिंतित होता था जब परिवार का कोई सदस्य सूर्य अस्त के पहले घर नहीं पहुंचता था, तो लोगों में चिंता होती थी कि पता नहीं क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, उस अराजकता पूर्ण माहौल में, दंगा और कर्फ्यू से ग्रस्त माहौल में पहचान का संकट यहां के युवाओं के सामने खड़ा हुआ था। प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन प्रदेश के बाहर जाते थे तो यूपी का नाम सुनकर के लोग पहले से ही उससे 10 कदम पीछे हटते थे। गरीब के घर में न शौचालय था, गरीब के लिए न आवास था, गरीब के लिए न स्वास्थ्य की सुविधा थी, गरीब के लिए न राशन था, गरीब के लिए न रसोई गैस की सुविधा थी, गरीब के लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी।
और बहनों और भाइयों, उन स्थितियों में भारत की महान जनता ने 2014 में देश की बागडोर सौंपी थी देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में।